ओके, हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 245 पे। अभी तक जो दो क्वेश्चन हमने किए वहाँ पे कैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया होता था। आज जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है। तो करंट अकाउंट को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, वो सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर क्या है 245। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, इतना तो आपको पता है ना कि लायबिलिटी आइटम कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, और एसेट्स आइटम कहाँ जाता है, डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं, क्या अकाउंट बनाया हमने, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक, और आज एक नया आपको सीखने मिलेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करना है देख लेते हैं। चलो, शैलेश एंड शशांक वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। तो एसेट्स है, ये सब का सब कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, और ये कहाँ जाएगा, कैश बैंक के डेबिट साइड में। ठीक है, फिर कैपिटल दिया हुआ है शैलेश शशांक का, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा वो यहाँ पे। ठीक है, और करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो करंट अकाउंट को कैसे हैंडल करना है ये आपको सीखने मिलेगा आज। तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी क्या है, ये हो गया। फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो ये आपको पता है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाता है। कहाँ जाता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझा होगा। और यहाँ पे अपने को पूरा सम पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, खासकर ये चैप्टर में। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। बाकी के जितने चैप्टर हैं पूरा सम मतलब जो भी दिया हुआ है पूरा पढ़ने के बाद ही हम लोग सम को स्टार्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में यही खास बात है कि पूरे सम को पढ़े बिना, जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा, एडजस्टमेंट अभी तक नहीं पढ़ा है, तो भी हम सम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे टू तो हमने सन्ड्री एसेट्स लिख लिया है, डैश करो। और पहला क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 7000, तो यहाँ पे लिखेंगे 7000। फिर उसके बाद है प्लांट। प्लांट की वैल्यू है 9000। देन डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू है 14000। देन स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 5000। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 7 + 9 16, 16 + 4 20 + 5 25, 2 कैरी किया, 2 + 1 35। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पोस्टिंग कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बैंक है, कैश बैंक के डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है, 6000, तो 6000 लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग लायबिलिटी साइड आ जाते हैं। जैसे कैपिटल दिया हुआ है शैलेश और शशांक का, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना है, 10000 शैलेश का, और शशांक का है 6000। ठीक है, ओके। करंट अकाउंट में जाएंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपको पता है लायबिलिटी आइटम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शैलेश का है 3000 और शशांक का है 2000। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो ये आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 17,400 और बिल्स पेबल की वैल्यू है 2600, तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो ये सारी हमने पोस्टिंग कर दी, और सबकी इफ़ेक्ट कितनी दी, एक ही इफ़ेक्ट दी हमने। ठीक है, अब हम लोग एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। द फॉर्म वर डिजॉल्व ऑन द एबो डेट एंड द एसेट्स रिलीज एज अंडर। प्लांट 8000, बिल्डिंग 6000, स्टॉक 4000, डेटर्स 12000। अब ये पहले एडजस्टमेंट में देखोगे किसी भी पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, जब किसी भी पार्टनर का नाम नहीं दिया होता तो हम लोग क्या लिखते हैं,
बाय कैश और बैंक। ठीक है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा ये। पहला है प्लांट, और प्लांट की वैल्यू कितनी है 8000, यानी 8000 में प्लांट बिका। आपको पता है ना डिसोल्यूशन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को हम लोग सेल करते हैं, तो ये सेल हो रहा है अभी। ठीक है, फिर अगला है बिल्डिंग। बिल्डिंग है 6000। देन स्टॉक है 4000। उसके बाद है डेटर्स है 12000। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 8 + 6 14 + 4 18 + 2 20, 2 करेगा 2 + 1 3, 30,000। तो क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी कितनी इफेक्ट होगी 2। अभी क्या किया हमने बाय, तो अगला क्या होगा 2, तो कैश बैंक के डेबिट साइड में आएगा 2। ये कौन सा अकाउंट था, रियलाइजेशन है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या बताओगे, एसेट्स रिलीज्ड। कितने में बेचा सारा एसेट्स, 30,000 में। चलो पहला एडजस्टमेंट हो गया। अब सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। सेलिश एग्री टू पे बिल्स पेबल। देखो बिल्स पेबल क्या लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में दिया रहता है तो हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, है ना। एडजस्टमेंट में अभी लायबिलिटी आया तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। कैश एसेट्स के साथ उल्टा होता है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में बैलेंस शीट का एसेट लिखेंगे और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में एडजस्टमेंट का एसेट्स लिखेंगे। ये आप याद कर लो, बार बार बताता हूँ मैं। तो 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन पे कर रहा है, बिल्स पेबल, सैलिश पे कर रहा है, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, सैलिश का नाम आएगा, सैलिश कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या बताओगे, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल है कितने का, 2600, तो यहाँ पे 2600 लिखोगे। अभी हमने कहाँ लिखा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो अगली फिर कहाँ आएगी, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम लिखते थे अभी तक, लेकिन क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट आ गया तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। सॉरी ये डेबिट में लिखा है ना, तो अगला इफेक्ट क्रेडिट साइड में आएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्या लिया, बिल्स पेबल। ठीक है, कॉमा थोड़ा बड़ा हो गया। और सेलिस ने लिया तो सेलिस के कॉलम में आएगा 2600। नेक्स्ट अभी है क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे, ये आपको पता है। और यहाँ पे अगल बगल में किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया, यानी कैश में हमने पे किया। कैसे पे किया, कैश में। देखो बिल्स पेबल के लिए पार्टनर का नाम दिया था, क्रेडिटर्स के लिए पार्टनर का नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बताओगे, क्रेडिटर्स कितना है 17,400। ठीक है, ये कहाँ लिखा हमने, डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। तो कैश बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 17,400। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का भी हो गया। नेक्स्ट अभी क्या दिया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 1400। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। एक्सपेंस कैसे पे करोगे, कैश में पे करोगे, तो कैश और बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे। ब्रैकेट में बताओगे आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1400, तो यहाँ पे आप 1400 लिखोगे। ठीक है, तो इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी कैश और बैंक की क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1400। देखो ये रियलाइजेशन जो लिखा है ना वो क्रेडिटर्स के लिए था, तो इसके नीचे मुझे लिखना चाहिए था, बट आप लोग लिख लेना। ठीक है, ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, चलो ये हो गया, सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए। अब हमें क्या करना है, देखो हमने पोस्टिंग कर दिया और एडजस्टमेंट भी कर दिए। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये देखना है कि ये जो लायबिलिटी है ये पूरी डेबिट साइड में आई है कि नहीं आई है। क्रेडिटर्स यस आया है, बिल्स पेबल यस पे किया, मतलब हमने अपनी लायबिलिटी पे कर दी। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट या लॉस।
चलो क्रेडिट साइड में कितना टोटल आ रहा है, सॉरी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे बगल में लिख दिया। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है, ठीक है। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, ऐड करके देखते हैं। 2 0 आएगा, फिर 6 और 4 10 और 4 14, 1 कैरी किया, 1 + 5 6, 8 8 + 7 15, 15 + 1 16, ठीक है। 1 कैरी किया, 1 + 3 4 + 1 5, तो ये रहा 5, तो 56,400 आ रहा है, ठीक है। तो 56,400 डेबिट का टोटल है। डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्रेडिट में क्या होता है, इनकम होता है। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि एक्सपेंस क्या है, ज़्यादा है, यानी क्या होने वाला है, अपने को लॉस होने वाला है, ठीक है। तो कितने का लॉस होने वाला है, 6400 का लॉस होने वाला है। अब जब दोनों में ज़्यादा कौन है, 56,400, तो यहाँ पे टोटल के कॉलम में 56,400 पूरा लिखेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंस अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे 56, यहाँ का टोटल 56 नहीं है ना, तो जो डिफरेंस अमाउंट है कितना, 6,400, वो यहाँ पे लिखेंगे, और ये हमारा लॉस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, ठीक है। तो क्या आएगा, पहले शैलेश और शशांक। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये लॉस को बांटेंगे, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है, 3:2। तो अब हम क्या करेंगे, शैलेश शशांक, वर्किंग यहीं पे कर रहा हूँ, बट आप लोग नहीं करोगे, आप लोग नेक्स्ट पेज पे करने का, ठीक है। क्या रेशियो है, 3 और 2, 3 + 2 कितना होता है, 5, बांटना कितना है, 6400, 5 1 जा 5, 1 कैरी किया 4, 5 2 जा 10, 4 कैरी करेंगे, 0 लेंगे, 5 8 जा 40, और ये एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 1 जा 3, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी 6400 लिखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट व्हाट, 1280, है ना, जो यहाँ पे आया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 + 1 5, और 2 1 जा 2, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, तो 3840 किसको आ रहा है, शैलेश को, और 2560 किसको आ रहा है, शशांक को आ रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हमने, क्रेडिट में लिखा, बाय लिखा, तो अभी क्या होगा 2, और पहले हम लोग कहाँ लिखते थे, पार्टनर्स कैपिटल में, लेकिन क्योंकि अभी क्या है, करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो 2 क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस, 3840, और यहाँ पे आएगा 2560, ठीक है। चलो अभी इसको टैली कर लेते हैं। अब शैलेश के कॉलम में देखोगे तो डेबिट साइड का कम है और क्रेडिट साइड का क्या है, ज़्यादा है, तो ये हो रहा है 5600, यहाँ पे भी लिखेंगे 5600। अब ये माइनस कर लेते हैं, चलो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 0, आप लोग भी ये ट्रिक सीख के लो, 4 और यहाँ पे 0, तो 4 + 6 10, 1 कैरी किया 9, 9 और 9 और 7 16, 1 कैरी किया 4 हुआ, 4 और 1 5, मतलब ये मैंने माइनस किया, आप अलग से चाहिए तो माइनस कर सकते हो। 5600 में से 3480। अब यहाँ पे देखोगे, चलो पहले इसको कर लेते हैं, ये पार्टनर्स का करंट है, शैलेश का करंट अकाउंट है, तो शैलेश के करंट अकाउंट में जो बैलेंस होगा ना, वो शैलेश के कैपिटल में जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 2, दिख रहा है ना, शैलेश कैपिटल अकाउंट, तो शैलेश का करंट अकाउंट किधर ट्रांसफ़र हो रहा है, शैलेश के कैपिटल अकाउंट में। तो शैलेश के डेबिट साइड में लिखा, शैलेश के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा, तो अभी शैलेश के कैपिटल के कौन से साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो बाय यहाँ पे आएगा शैलेश करंट अकाउंट, ठीक है। कितना आया था डिफरेंस, 1760। अब वैसे ही हम क्या कर लेते हैं शशांक का, तो शशांक का देखोगे तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो 2560, यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 2560। डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है, 560 का है,
है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये शशांक का कौन सा अकाउंट है, करंट है, तो करंट में क्या लिखोगे, कैपिटल। तो बाय शशांक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये क्या लिखा, बाय, तो बाय का क्या होता है, टू होता है, टू शशांक करंट अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा, 560। तो ये आपका क्या हो गया, करंट अकाउंट हमने सेटल कर लिया। अब हम लोग किसको सेटल करेंगे, कैपिटल को, ठीक है। चलो, शैलेश का क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 11,760। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 11,760। अब माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो 11,760 ये फाइनल बैलेंस आएगा। यहाँ पे कितना, 6,000, तो यहाँ पे 6,000 लिखा, यहाँ पे भी 6,000 लिखोगे और ये माइनस करोगे, 0 और 0 0, 6 और 4 कितना होता है, 10। फिर एक कैरी किया, 6 और 4 10, एक कैरी किया, 1 और 5 कितना होता है, 6। तो ये माइनस किया मैंने, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में बताओगे इसको फाइनल सेटलमेंट। ये जो कैश है ना, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, कि ये कैश हमने पार्टनर्स को पे किया, ठीक है, फाइनली, और बिज़नेस बंद कर रहे हैं। तो ये 2 है, तो 2 का आपको पता है क्या होता है, बाय होता है ना। तो 2 का बाय, पहले कौन है, शैलेश है, शैलेश कैपिटल अकाउंट, कितना बैलेंस आ रहा है, 11,760, और बाय शशांक कैपिटल अकाउंट 5440, ठीक है। चलो, अब ऐड करते हैं, ये कितना, 30 + 6 कितना होगा, 36,000। तो क्रेडिट साइड में भी उतना ही होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा अपना। देखते हैं, चलो, 0, 6 और 4 10, एक कैरी किया, 1 और 4 5 और 4 9 और 7 16 4 20, कितना कैरी किया, 2 2 और 7 9, 1 10 10 और 6 16, एक कैरी किया, 1 और 1 2 और 1 3, 36,000, यस, टैली हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा ये सम, ठीक है। चलो, बाय।